दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EIT स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, इसके अंदर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को मैंने लिया है जिसका हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में बदलेंगे, जो कि थर्ड एंगल में होगा। और यहाँ पे मैंने इसको एक ऐप के द्वारा मल्टी कलर में कन्वर्ट किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो जब हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदलते हैं, तो उसके अंदर हमको सबसे पहले डिसाइड ये करना पड़ता है कि हम जिस वस्तु को फ्रंट से जहाँ से देखते हैं, उसका फ्रंट व्यू, प्लान व्यू और साइड व्यू थर्ड एंगल में कहाँ बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड एंगल का सिद्धांत होता है कि वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसी तरफ उसके चित्र भी बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले प्लान के बारे में बात करें, तो प्लान जो है ऊपर से देखने पर बनता है और इसी वजह से ये फ्रंट के ठीक ऊपर बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो स्थिति है, जहाँ पर मैंने आपको ये टिक लगा के दिखाया, एक दो खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन खींच करके आप इस तरह से चार खाने बना सकते हैं। उसके अंदर प्लान की स्थिति जो हमारे फ्रंट के ठीक ऊपर होगी। इसी तरह जब वस्तु को हम यहाँ से फ्रंट मान रहे हैं, तो हमारा यहाँ से इसका साइड व्यू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि साइड व्यू फ्रंट के राइट साइड में होने की वजह से ही थर्ड एंगल का सिद्धांत लगाने पर फ्रंट के राइट हैंड साइड पे ही इसका राइट हैंड साइड व्यू बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है, उसके अंदर हम दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जिसके अंदर कि हमारे चार खाने तैयार होते हैं। और दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन जो गाइडलाइन होती हैं, वो एक दूसरे से 15 डिग्री पर होती हैं और 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो तीन दृश्य बनने वाले होते हैं, उसके अंदर हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे जो फ्रंट प्लान और साइड व्यू है, वो जो बनने वाले हैं, उसके लिए हम स्थिति क्लियर करने के बाद उसकी स्टार्टिंग करते हैं। इसके बाद हम जो तीसरा स्टेप लेते हैं, वो एक तीनों व्यू जो हमारे बनने वाले हैं, उसके लिए हम आयत या वर्क बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट के बारे में बात करें, तो फ्रंट में हमको जो अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई है, उसके अंदर हमको अधिकतम लंबाई दिखाई देगी, जो कि हमारे पास 108 mm होगी। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 88 और यहाँ पे 20, ये जो 88 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 108 की हमारी लेंथ हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हाइट की बात करें, तो हमारी यहाँ पर ये हाइट है 32 और एक हाइट है यहाँ पे 24। तो 32 के अंदर जब 24 को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 56। इसके बाद अगर हम साइड के बारे में बात करेंगे, तो वस्तु को जब हम यहाँ साइड से देखेंगे, उस कंडीशन में हमारे को जो इसकी चौड़ाई दिखाई देगी, जो कि हमारी यहाँ पे ये 20, उसके बाद ये 24 और इधर भी हमारा 20 ही डिस्टेंस होगा, जो ब्राउन कलर से आयत होगा उसका। तो 20 और 20 40 और 24 यानी कि 64 mm की हमारे को चौड़ाई दिखाई देगी। साथ में उसके हमारे को हाइट दिखाई देगी, जो कि हमारी 56 मिलीमीटर की होगी। उसके बाद अगर हम प्लान देखेंगे, तो प्लान में हम जो आयत बनाएंगे, उसके लिए हमको प्लान में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऊंचाई नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब अधिकतम लंबाई हमारी 108 और अधिकतम चौड़ाई हमारी 64 mm जो हमको दिखाई देगा, उसकी सहायता से हम तीनों प्लान, साइड व्यू और फ्रंट के लिए आयत तैयार कर लेंगे। इस आयत को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो चित्र है, वो इन आयतों से कभी भी बाहर नहीं जाता है, और बाहर नहीं जाने की वजह से वो गलतियाँ भी हमारी नहीं होती हैं। और जैसे ही आप आयत बनाओगे, तो आयत बनाने से अगला जो स्टेप है, उसके अंदर हम तलों के नाम रख सकते हैं, या यहाँ पर मैंने कलर में तलों को बना दिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमको फ्रंट में कौन कौन से तल दिखाई दे रहे हैं और किस कलर के हैं, या हमको साइड में कौन से तल दिखाई देंगे, उनके क्या कलर हैं, और प्लान में हमको कौन से तल दिखाई देंगे और कौन सा उनका कलर होगा। यहाँ पर एक विशेष बात है इस ऑब्जेक्ट में, कि इस ऑब्जेक्ट में दो तल हमारे तिरछे तल हैं। और तिरछे तल होने की वजह से उनकी खासियत ये होती है कि कुछ तिरछे तल ऐसे होते हैं जो कि दो दृश्यों में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये नीला वाला जो तल है, ये हमको फ्रंट से भी दिखाई देगा और प्लान से भी दिखाई देगा। इसी तरह ये बैंगनी जो है हमारा, वो साइड से दिखाई देगा और ऊपर प्लान से भी दिखाई देगा। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट में देख रहे हैं कि मैंने इसको ग्रीन कलर किया है,
तो यहाँ पर 2 तल हमारे ग्रीन हो रहे हैं और एक ब्लू हो रहा है जो हमको फ्रंट में दिखेंगे। इसी तरह अगर साइड के बारे में बात करें तो हमारे 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट के अंदर 2 ग्रीन तल दिखाई दे रहे हैं और एक ब्लू कलर का तल दिखाई दे रहा है जो तिरछा है। इसी प्रकार अगर 60 साइड से हम वस्तु को देख रहे हैं तो उसके अंदर हमको 1 2 3 4 5 और 6 तल दिखाई देंगे, जिसके अंदर हमारे 5 तल ब्राउन है और 1 तल हमारा बैंगनी कलर का है। इसी प्रकार अगर हम साइड व्यू से इस वस्तु को जाकर देखेंगे, प्लान में ऊपर देखेंगे तो हमको आसमानी कलर के 2 तल, एक ये और एक ये, और इसी प्रकार नीला हमारा तल जो है वो भी हमको ऊपर से दिखाई देगा और इस तरह से ये जो बैंगनी कलर का तल है ये भी हमको प्लान में दिखाई देगा। तो इसके बाद हम चित्र को बनाने शुरू करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि फ्रंट में हमारे को जो 2 ग्रीन तल दिखाई दे रहे हैं उसमें एक ग्रीन जो तल है वो हमारे को ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो आकृति है वो इसकी जो आकृति और आकार की अगर बात करेंगे तो आकृति हमारे को इसमें ये पोर्शन L दिखाई दे रहा है सीधा, और ये पोर्शन हमारा उल्टा L दिखाई दे रहा है। यानी कि एक उल्टा और एक अगर सीधे L को जोड़ दिया जाए तो हमारी इस तरह की आकृति ये दिखाई देगी। उसके अंदर हमारे अगर साइज़ की बात करें तो ये हमारा 88 है। उसके बाद ये जो दूरी है वो हमारी 12 दे रखी है। उसके बाद ये हाइट जो हमारी यहाँ पे 24 दे रखी है, तो और ये दूरी हमारी 32 दे रखी है। तो हम यहाँ पर ये आयत यहाँ पे इस तरह से, ये आकृति हम यहाँ पे इस तरह से बना देंगे। और साइड में ये वाली जो आकृति बनेगी उसका जो साइज़ है वो 20, उसका जो साइज है वो हमारा ये 20 है और ये ऊपर 9 है और हाइट इसकी ये 24 है। तो हम इस तरह से यहाँ पर दूसरी आकृति भी बना देंगे। और इसके बाद हमारे को ये एक तिरछा तल दिखाई देगा जिसके अंदर हमारी ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो हमारी इस 76 में से, और 76 में से ये 32 घटा देंगे। तो 76 में से 32 घटाएंगे तो ये 44 mm बचेगी। और हाइट के बारे में बात करें तो ये टोटल हाइट जो हमारी थी 56, उसमें से ये दूरी जो हमारी निकल जाएगी तो वो हमारी हाइट बच जाएगी। तो ये 56 में से हम 12 निकाल देंगे तो 44 बचेगी। तो यहाँ पर हमारा ये 44 बाई 44 का एक वर्ग यहाँ पे फ्रंट में नीले कलर का दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम साइड व्यू के बारे में बात करें तो साइड व्यू में जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 हमारे को तल दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 ब्राउन है। तो अगर नीचे देखें तो ये हमारे 3 तल, 1 2 और 3 तल ये दिखाई देंगे, जिसके अंदर इनकी हाइट तो हमारे पास ये 24 है। यहाँ इनकी चौड़ाई जो है 20 है। जैसा यहाँ आयत बनेगा वैसे ही आयत यहाँ बनेगा, यानी कि 20 बाई 24 के 2 आयत, एक ये और एक ये बनेंगे। और साथ में तीसरा जो आयत है उसकी जो चौड़ाई है हमारे पास ये 24 है और हाइट हमारी यहाँ पे 24 ऑलरेडी है। तो ये 24 बाई 24 का वर्ग यहाँ पे बैंगनी कलर का हमारे को दिखाई देगा जो कि नीचे की तरफ बनेगा। इसके बाद ऊपर अगर हम जाएंगे साइड व्यू में तो हमारे पास ये 12 बाई 32 का एक आयत ये दिखाई देगा लेफ़्ट साइड में, और 12 बाई 32 का एक हमारे को ये राइट साइड में एक आयत खड़ा हुआ दिखाई देगा। साथ में हमारी ये जो अर्धवृत्ताकार आकृति है इसको हम अगर साइड से देखेंगे तो ये अर्धवृत्ताकार ना दिख करके एक आयत के रूप में दिखेगी, जिसके अंदर की उसकी हाइट तो हमारी ये 32 के बराबर ही हो जाएगी। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो R20 की वजह से R20 इधर की तरफ और R20 इधर की तरफ यानी कि 40 हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारा जो आयत बनेगा वो हमारा 32 बाई 40 का आयत यहाँ पे बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे जो 6 तल है वो किस तरह से दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम प्लान के बारे में बात करें तो प्लान में हमारे 4 तल दिखाई दे रहे हैं, एक नीला, एक ये ब्लू, दूसरा ब्लू और फिर ये हमारा बैंगनी। क्योंकि नीला और बैंगनी तिरछे तल होने की वजह से ये नीला तल हमारे को फ्रंट में भी दिखेगा, प्लान में भी दिखेगा। इसी तरह ये बैंगनी कलर हमारा जो है साइड से भी दिखेगा और ऊपर से भी दिखाई देगा। तो हम अगर आकृति के बारे में बात करें
तो हमारा जो पहला तल ये वाला है, ये कुर्सी के जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक खड़ी और ये एक आकृति है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये टोटल हाइट इसकी जो ये चीज़ डिस्टेंस है 76 है। तो हम यहाँ पर ये यहाँ तक हमारी ये 76 आएगी और ये डिस्टेंस हमारी 20 आएगी जो कि ये दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर ये 12-12 mm की 12-12 mm की दूरी पर ये और ये जो दूरी की लेंथ है वो हमारे यहाँ दोनों साइड आ जाएगी, ये और ये। उसके बाद हम एक अर्ध वृत्त बनाएंगे जो कि R20 का होगा, और R20 का वृत्त बनाने से पहले हमको सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी जो कि एक वर्टिकल होगी और एक हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहाँ पे ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये हमारी यहाँ पे सेंटर लाइन है, और जब सेंटर इसका निकल के आ जाएगा, सेंटर लाइन का मतलब होता है कि हमारी ये टोटल लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक थी वो हमारी 64 थी, 64 का आधा कर देंगे तो ये 32 की दूरी पर आएगा, और वर्टिकल लाइन जो है हमारी यहाँ 12 छोड़ के हमारी यहाँ पे बनेगी। तो ये जो सेंटर आएगा, इस सेंटर से हम प्रकार के अंदर R20 का रेडियस लेकर के और यहाँ हम एक अर्ध गोला बना देंगे। तो हमारे को ये पहली आकृति कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा तल नीला तल है वो हमारे को यहाँ दिखाई देगा, ये वाला। तो इसके अंदर ऊपर से देखने पर हमारे को अर्धवृत्त जो है यहाँ पे ये दिख ही रहा है, साइड में ये 12 हो गई, ये 12 हो गई, ये 12 हो गई, ये यहाँ पे डिस्टेंस 12 की दे रखी है, ये 12 दे रखी है। अब अंदर हम यहाँ पे नीचे की तरफ उतरेंगे, जो दूरी हमारी यहाँ पे 20 दे रखी है वही हमारी यहाँ 20 आएगी, इसी तरह ये भी 20 आएगी। उसके बाद 9 mm इधर की हम बाहर निकलेंगे इधर, और ये हमारी दूरी जो है 24 आ जाएगी। तो इस तरह से ये आकृति बनेगी। उसके बाद हमारा जो अगला लास्ट तल है वो प्लान के अंदर जो अगला तल है वो हमारा ये बैंगनी कलर दिखेगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी यहाँ पे टोटल 20 है, 20 में से ये 9 घट गई तो ये डिस्टेंस हमारी यहाँ पे 11 बचेगी। इसी तरह ये भी 11 होगी और चौड़ाई यहाँ पे 24 होगी। तो 24/11 का एक आयत यहाँ पे बैंगनी कलर में आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ में ये हमारा जो नीला कलर का आयत दिखेगा ऊपर से, उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी डिस्टेंस है 76 में से 32 घटाएंगे तो 44 बचेगी। और हमारे पास ये जो दूरी है वो हम अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगी, टोटल हमारी डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ ये 64 है, 64 में से अगर ये 20 घटाएंगे तो ये 44 बचेगी। तो यहाँ पे ये हमारा जो आकृति बनेगी वो वर्गाकार बनेगी 44/44 की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पर आप एक चीज़ का और हमको ध्यान रखना है कि जब हम इस अर्धगोले को सामने यहाँ से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, उस वजह से इसकी एक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि फ्रंट में आएगी, वर्टिकल डॉटेड लाइन आएगी। डॉटेड लाइन इसलिए आएगी क्योंकि ये अर्धगोला हमको फ्रंट से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसकी एक डॉटेड लाइन हमारी ये इस तरह से यहाँ आ रही है, जिसकी हाइट यहाँ पर 32 के बराबर होगी और उसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वो R20 के बराबर होगी। यानी कि ये दूरी हमारी R20 डॉटेड होगी और ये हमारी वर्टिकल जो है वो 32 के बराबर होगी। इसी तरह अगर हम साइड से जाकर के इस वस्तु को देख रहे हैं तो हमारा ये जो तिरछा तल है ये वाला, ये हमको दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देने की कंडीशन में ये हमारा डॉटेड लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ साइड में 20 छोड़ करके, ये जो डिस्टेंस 20 है यहाँ 20 छोड़ करके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस छोड़ करके, और यहाँ ये 12 की डिस्टेंस छोड़ करके, यानी कि यहाँ हाइट के अंदर 12 की डिस्टेंस ये छोड़ दी हमने। तो यहाँ ये जो पॉइंट आ गया और ये जो पॉइंट आ गया, इसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देंगे, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं इसलिए इनको हमको डॉटेड में बनाने होते हैं। जो एक थोड़ा सा कठिन जो चित्र है आइसोमेट्रिक का, उसको किस तरह से ऑर्थोग्राफिक व्यू में बदला, और मल्टी कलर होने की वजह से आपको यहाँ पे और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कौन से तल हमको किस आकृति में और किस व्यू में दिखाई देंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद हमको लास्ट में इसका एक सिंबल बनाना होता है, क्योंकि ये थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। इसमें हमको 2 गोले बनाने होते हैं। ये जो 2 गोले बनेंगे उसमें इस गोले की तरफ इस तरह से ये आकृति बनेगी, और यहाँ पे सेंटर लाइन हम इस तरह से खींच देंगे। तो ये आप छोटी लाइन जो ले रहे हैं
ये आप 20 ले लें, बड़ी लाइन 40 की ले लें, छोटा गोला 20 का ले लें, बड़ा गोला 40 का ले लें। इन दोनों गोले और इस छोटी लाइन के बीच में डिस्टेंस 20 mm छोड़ दें और छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच में डिस्टेंस 40 छोड़ दें। और ये सेंटर लाइन के मुताबिक बनना चाहिए, यानी कि आधी दूरी हमारी ऊपर आएगी और आधी दूरी हमारी नीचे आएगी ऊंचाई वाली कंडीशन में। तो ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल है। इसके अंदर गोलों की तरफ छोटी लाइन होती है, क्योंकि सिद्धांत हमारा होता है जिधर से देखा जाता है उधर ही चित्र बनता है। इसलिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गोलों की तरफ अगर आप छोटी लाइन बनाओगे तो ये थर्ड एंगल का सिंबल हो जाएगा, और अगर गोलों के अपोजिट जा कर के आप छोटी लाइन बनाओगे तो वो फर्स्ट एंगल का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से हम इसको एक आइसोमेट्रिक को थर्ड एंगल के अंदर बदल सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर एक आयताकार आकृति भी है, गोला अर्धगोलाकार आकृति है और तिरछी आकृति है, इसलिए मैंने इस चित्र को लिया है, जिससे कि आपको बहुत चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।